नेशनल हेराल्ड केस एक बार फिर जीवित हो गया है। कांग्रेस का देश भर में दिल्ली से लेके बिहार तक हर जगह जो है वो प्रदर्शन चल रहा है कांग्रेस पार्टी का। वो इसलिए क्योंकि ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ। सोनिया गांधी को आरोपी नंबर 1 और राहुल गांधी को आरोपी नंबर 2 जो है वो बनाया गया। इसी को लेकर कांग्रेस का आरोप है कि प्रतिशोध की राजनीति कर रही है केंद्र सरकार और एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। कांग्रेस ने अब इस मामले को लेकर अपनी पूरी ब्रिगेड जो है वो जमीन पर उतार दी है। एक तरफ जहां जमीन पर आपको अलग अलग जगहों से प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, दूसरी तरफ अभिषेक मनु सिंघवी हो, कपिल सिब्बल हो, जयराम रमेश हो, सचिन पायलट हो, तमाम कांग्रेस के नेताओं की ब्रिगेड भी उतार दी गई है बीजेपी को काउंटर करने के लिए। राज्यसभा सांसद और दिग्गज कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, नेशनल हेराल्ड केस के विषय में जो प्रक्रिया हो रही है उसमें कुछ भी नया नहीं है। जब ये केस शुरू हुआ था तब भी हमने स्पष्ट किया था कि ये बहुत ही विचित्र केस है क्योंकि इसे एक भी रुपए के हस्तांतरण हुए बिना शुरू किया गया है। बिना लाभ के लिए सेक्शन 8 की कंपनी बनाई गई जिसमें सोनिया गांधी और अन्य लोग डायरेक्टर थे, जिसमें कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता। इसे सिर्फ नेशनल हेराल्ड की पुरानी प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए बनाया गया था। इसी पर मनगढ़ंत झूठा केस रचा गया है। इसी प्रक्रिया में चार्जशीट फाइल की गई है। ये एक फेक केस है जो कि पूरी तरह से निराधार है। अभी सिर्फ कानून प्रक्रिया चल रही है। नेशनल हेराल्ड के विषय में जो प्रक्रियाएं हो रही हैं वो कुछ भी नई नहीं है, इसलिए क्योंकि जब ये केस शुरू हुआ था तभी हमने बड़ा स्पष्ट किया था कि ये बड़ा विचित्र केस है जो शुरू किया गया है बिना किसी एक रुपये के स्थानांतरण हुए, बिना किसी एक पैसे की प्रॉपर्टी के स्थानांतरण हुए। और मैं बताना चाहता हूं कि एक फेक केस है जिसमें कोई भी तथ्य नहीं है, निराधार है और अंततोगत्वा इसमें कोर्ट्स ये स्पष्ट करेंगे। अभी सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया चल रही है और इसको एक राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से किया जा रहा है जो दर्शाया जा रहा है। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने भी इसे सत्ता का दुरुपयोग बताया, प्रतिशोध की राजनीति बताया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। तो इनको क्या तकलीफ हो रही है और कौन से प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जिसको कहते हैं कि भाई जुर्म का जो पैसा है, कौन से जुर्म का पैसा इनके पास है? जो कंपनी है वो तो एक सेक्शन 25 कंपनी है, तो उसमें तो आपको कुछ ले ही नहीं सकते कंपनी से। वो जारी संपत्ति है, वो कंपनी की है। लेकिन इनका मकसद ये नहीं है। इनका मकसद जो पहले भी कर चुके हैं कि नफरत फैलाओ। जो भी इस देश में जो विपक्ष के लोग हैं, जो मंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, उनके परिवार के लोग हैं, उनके ऊपर केस करो, दंगे फसाद करो, दंगे फसाद करके फिर लोगों के ऊपर केस करो, एफआईआर लगा के ईडी भेज दो, ईजी किसी प्रदेश में भी चले जाए, एफआईआर करने के बाद वहां अरेस्ट शुरू कर दो। उधर राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने आरोप पत्र को, चार्जशीट को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। एक्स पर लिखा, सीपीपी चेयरपर्सन सोनिया गांधी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई और आरोप पत्र दाखिल करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। देश में चल रही बदले की राजनीति और विपक्षियों पर आरोप लगाना बीजेपी की निम्न मानसिकता का एक और उदाहरण है। जिस परिवार ने इस देश की सेवा में अपना जीवन समर्पित किया, अपने प्रियजनों को शहीद होते हुए देखा, उसी परिवार के सम्मानित सदस्यों को राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चलते दबाने की साजिश रची जा रही है। बीजेपी लगातार राजनीतिक विरोधियों को एजेंसी के माध्यम से निशाना बना रही है, जो एक प्रकार का प्रायोजित उत्पीड़न है। कांग्रेस का नेतृत्व इन षड्यंत्रों के सामने कभी नहीं झुकेगा। हम लोकतंत्र के मूल्यों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी इसे प्रतिशोध की राजनीति बताया, बदले की राजनीति बताया। कहा कि बदला निकाला जा रहा है। उन्होंने कहा, देश की जनता और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। देश में कांग्रेस पार्टी का बढ़ता जनाधार और राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर इस तरह के अलोकतांत्रिक हमले किए जा रहे हैं। कांग्रेस हर स्तर पर इस अत्याचार का मुकाबला करेगी।
कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने तो सीधा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर ही निशाना साध दिया। उन्होंने एक्स पर लिखा, नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों को जब्त करना कानून के शासन का मुखौटा ओढ़कर एक राज्य प्रायोजित अपराध है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करना प्रधानमंत्री और गृह मंत्री द्वारा की गई बदले की राजनीति और डराने धमकाने की कोशिश के अलावा कुछ नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसका नेतृत्व चुप नहीं बैठेगा, सत्यमेव जयते। देश भर में कांग्रेस पार्टी के चल रहे प्रदर्शन पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आपको धरना करने का अधिकार है, लेकिन पब्लिक फंड और संपत्ति को लूटने का अधिकार नहीं है। क्या अब कानून अपना काम भी ना करे? अब नहीं था। और ये जो 90 करोड़ बकाया था, इसका हिसाब क्या किया जाएगा? तो 50 लाख रुपया दे दिया गया स्टेट जनरल को और सारा लोन राइट ऑफ हो गया नेशनल हेराल्ड को प्रकाशित करने वाली कंपनी का। एक बात है, कॉमर्स में इस परिवार का जवाब नहीं है। 50 लाख में 90 करोड़ की संपत्ति प्राप्त कर लेना, 90 करोड़ राइट ऑफ कर देना और हजारों करोड़ की संपत्ति का मालिकाना हक प्राप्त कर लेना। और दूसरे एक सदस्य जो मेंबर हैं 3 करोड़ में जमीन खरीदते हैं हरियाणा में और कमर्शियल यूज हो जाता है और 58 करोड़ रुपए में बेच देते हैं। तो ये तो इस देश को सीखना चाहिए कि ये जो गांधी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है, इसलिए मैं इसको गांधी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट कह रहा हूं। गांधी जी नहीं, गांधी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। बी वेरी क्लियर अबाउट इट। क्या सवाल पूछते हैं ये लोग, परिवार के लोग? भ्रष्टाचार का इनका पूरा आचरण, शेयर की हेराफेरी करो, संपत्ति बनाओ। और ये सारी संपत्ति सरकार के द्वारा दी हुई थी। क्या भोपाल, क्या पटना, क्या लखनऊ। ये कहना था रविशंकर प्रसाद का। अब आपको ये पूरा मामला एक बार बता देते हैं। आपको बता दें कि इस महीने की शुरुआत में ईडी ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल की 661 करोड़ की संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी थी। आपको बता दें साल 2013 में ये मामला बीजेपी नेता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पर दर्ज किया गया था। चार्जशीट में सोनिया गांधी को आरोपी नंबर 1 और राहुल गांधी को आरोपी नंबर 2 बनाया गया है। इनके अलावा सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, यंग इंडियन कंपनी, डॉटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड और सुनील भंडारी को भी आरोपी बनाया गया है। अगली सुनवाई इस मामले में 25 अप्रैल को होगी, जिसमें कोर्ट चार्जशीट पर संज्ञान जो है वो ले सकता है। 2014 26 जून को कोर्ट ने पहली बार इस मामले में संज्ञान लिया था। आरोपियों ने दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन ट्रायल को नहीं रोका गया। चार्जशीट में आरोप लगाए गए कि साल 2010 में एक आपराधिक साजिश के तहत एजेएल की लगभग 2000 करोड़ की संपत्तियों को अवैध रूप से हड़पने की योजना बनाई गई। बताया गया कि एजेएल के 99% शेयर महज 50 लाख रुपए में यंग इंडियन नाम की निजी कंपनी को ट्रांसफर कर दिए गए। राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर गंभीर आरोप इसमें लगाए गए हैं। यंग इंडियन में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कुल 76% हिस्सेदारी थी। बाकी 24% शेयर मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास थे, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। एआईसीसी ने एजेएल को पहले 90.21 करोड़ रुपए का लोन दिया था, जिसके बाद में 9.02 करोड़ रुपए के शेयरों में बदलकर यंग इंडियन को मात्र 50 लाख रुपए में दे दिया गया। चार्जशीट में कहा गया है कि यंग इंडियन नाम की कंपनी को एक गैर लाभकारी संस्था के तौर पर सेक्शन 25 कंपनी के रूप में रजिस्टर किया गया। जांच में पाया गया कि यंग इंडियन कोई सामाजिक या चैरिटेबल काम नहीं करती। 2023 20 नवंबर को एजेएल की लगभग 752 करोड़ रुपए की संपत्तियों को अटैच किया गया था। आरोप था कि संपत्तियां मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए हड़पी गई थी। 2017 में आईटी विभाग ने पाया कि यंग इंडियन ने एजेएल की संपत्ति लेकर
414 करोड़ रुपए से ज्यादा की टैक्स चोरी की। इनकम टैक्स की जांच ने भी इसी साजिश की पुष्टि की थी। तो इसी पूरे विवाद को लेकर देश भर में कांग्रेस की तरफ से हंगामा है, बवाल जो है वो चल रहा है। सोनिया गांधी को आरोपी नंबर 1, राहुल गांधी को आरोपी नंबर 2 कहकर ईडी ने चार्जशीट जो है वो दाखिल कर दी है। आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है? कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।